हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हो सब लोग? मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। बच्चों, ये सेशन एक बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जहां पर मैं आपको मैथ्स में वो सारे बेसिक लॉजिक बताऊंगा जो कि हमारे एक्स वाले मेथड से सॉल्व होते हैं। इसीलिए इस शो का नाम है द एक्स फैक्टर शो। यहां पर मैं कोई शॉर्ट ट्रिक की बात नहीं करूंगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में अगर हम अर्थमेटिक में शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो हम लोग देखेंगे कितनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स बन चुकी हैं और सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी, शॉर्ट ट्रिक जानने के बाद भी क्या है बच्चों कि हम अभी भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे। उसका रीजन है शॉर्ट ट्रिक का ओरिजिन, शॉर्ट ट्रिक का उद्भव कहां से हुआ, यह बात जानना बहुत जरूरी है। तो हर एक शॉर्ट ट्रिक बनती है आपके ट्रेडिशनल मेथड से, एक्स वाले मेथड से। तो इस शो में कम से कम समय में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपके कंसेप्ट को ठीक करेंगी। और एक बार अगर आपका कंसेप्ट ठीक है, आपको एक्स वाला मेथड आता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को छूने में डरोगे नहीं और फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी लगा लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बच्चों आज हमारी बात होगी परसेंटेज पर। परसेंटेज में कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट जो अक्सर हम भूल जाते हैं, अक्सर मिस कर जाते हैं और हमें दिक्कत होती है परसेंटेज को सॉल्व करने में। और जब परसेंटेज में दिक्कत होती है तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सब में दिक्कत होती है। तो एक तरह से बिल्कुल मेन मूल बात है परसेंटेज को समझना। तो आज मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से, यानी कि एक्स वाले मेथड से। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला कंसेप्ट, अगर बात आ जाए कि हाउ टू इंक्रीज एक्स परसेंट ऑफ अ नंबर, किसी भी संख्या का कुछ प्रतिशत बढ़ाया जाए तो वो कैसे बढ़ाया जाएगा। शॉर्ट करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं बेसिक कंसेप्ट पर बात करूंगा। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने कोई एक नंबर ले लिया, मान लिया कि मेरे पास एक नंबर है और वो नंबर है मान लिया कि 75। अगर इसको एक्स परसेंट बढ़ाया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई, आपको बढ़ाने का मतलब है इसमें जोड़ना पड़ेगा, 75 में जोड़ना पड़ेगा एक्स परसेंट ऑफ 75, 75 का एक्स परसेंट। अब देखो बच्चों, ये बनेगा 75 प्लस परसेंटेज में एक बात का हम स्पेशली हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आप ये परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो आपको डिवाइड में बटे में 100 लगाना पड़ेगा। तो डिवाइड में 100 आ जाएगा और गुणा 75, 75 चल ही रहा है। हम चाहे तो उसको डिवाइड कर सकते हैं 25 से 4 बार और 25 से 3 बार। तो ये बन जाएगा 75 प्लस 3x अपॉन 4। इसीलिए हम बोल देते हैं कि 75% जो है वो आपको क्या हो जाता है, 75% 3/4 होता है। तो जब कभी भी संख्या में जोड़ना है तो इस तरह के इसका प्रयोग कर लिया जाएगा। अगर घटाने पर बात आ जाए कि किसी संख्या में कुछ घटाना है, तो चलो घटाने वाला केस भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लिया मेरे पास एक संख्या है, संख्या मान लो मेरे पास 60, इसमें से मुझे इस 60 का एक्स परसेंट कम करना है। तो नंबर क्या होगा? नंबर बनेगा, कम करना है तो माइनस, भाई बढ़ाना था तो प्लस, घटाना है तो माइनस। आप माइनस करोगे एक्स परसेंट ऑफ 60। अब क्या होगा, 60 में से माइनस हो जाएगा, परसेंटेज हटाने पर डिवाइड में 100 और गुणा में 60। 20 से काट देंगे 5 बार, 20 से काट देंगे 3 बार, तो ये बनेगा 60 माइनस 3x/5। ये हमारा आंसर बनेगा। ये बिल्कुल बेसिक बात है, दिमाग में सेट करके चलनी है। आगे मैं x की जगह कुछ नंबर्स भी आपको दूंगा तो आपको समझ में आएगा इसका यूज कैसे करना है। एक सवाल के पास चलते हैं। जैसे एक सवाल हमें दे रखा है, इफ 12.5% ऑफ अ नंबर एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 45। अगर किसी संख्या में उसका 12.5% जोड़ा जाए तो 45 आता है, तो वास्तविक संख्या बताओ। हम लोग तमाम शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, 12.5 1/8 होता है, 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, मैं बच्चों के कंसेप्ट ठीक करने के लिए आया हूं। बेसिक लॉजिक ठीक होगा तब तो शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी। तो चलो बच्चों, इसको बेसिक से कैसे करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, किसी नंबर की बात चल रही है तो बिल्कुल मैं आपको ले चलता हूं क्लास 6, 7, 8 में हमें कैसे सॉल्व करवाए जाते थे क्वेश्चन। हमसे कहा जाता था लेट नंबर बी एक्स, माना संख्या एक्स। फिर लिखते थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या है, एक्स में जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, 12.5% ऑफ एक्स। जब एक्स में एक्स का 12.5% जोड़ा जाएगा तब जाकर रिजल्ट कितना आएगा, तब बराबर में 45 आना चाहिए।
अब इस 12.5 की बात करें तो अभी हम लोग की बात हुई कि परसेंटेज हटाने पर बटे में 100 आएगा। ये दशमलव हटाने पर बटे में एक जीरो और बढ़ा लें, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक ही नंबर है। तो क्या होगा भाई, 25 पंजे 125, 25 चौक 100 और 5 से काट देंगे 8 बार। तो ये बनेगा x प्लस एक्स बटे 8 बराबर आ जाएगा आपका 45। किसी भी संख्या के डिवाइड में 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो क्या होगा, इनका एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 1 अट्ठे 8, 8 से गुणा 8x प्लस एक्स बराबर 45। अब ये 8 इधर गुणा हो जाएगा और ये 9x बन जाएगा। 45 गुणा 8 आ जाएगा। 9 से काट देंगे 5 बार तो x बराबर कितना आएगा, 40 आ जाएगा। और ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये इसका बिल्कुल डिटेल बेसिक तरीका है और इस सेशन में मैं आपको बेसिक तरीके ही बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो YouTube पर मैं तमाम शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं, लेकिन मैंने अक्सर देखा कि बच्चे अभी भी शॉर्ट ट्रिक लगा नहीं पा रहे। क्यों नहीं लगा पा रहे? क्योंकि उनका बेसिक लॉजिक क्लियर नहीं है। जब बेसिक क्लियर होगा फिर आप शॉर्ट ट्रिक आसानी से लगा पाओगे। चलो अगले सवाल को बच्चों देख लेते हैं। अगर किसी संख्या में उसका 9 सही 1/11% जोड़ा जाए तो हमारा रिजल्ट 72 72 आ रहा है, तो नंबर क्या होगा? फिर से वही कहानी, हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे नंबर, लेट नंबर बी एक्स, माना संख्या एक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो 6 क्लास वाली बात याद करो, प्रश्नानुसार क्या होगा, एक्स में जोड़ा जाएगा, एक्स में क्या जोड़ा जाएगा, 9 सही 1/11% ऑफ एक्स। जोड़ने पर हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 72 यानी कि 72। अब जरा इस 9 सही 1/11% की बात की जाए तो 9 सही 1/11 क्या होगा बच्चों, 11 की 9 से गुणा होती है प्लस 1 होता है बटे, बटे में 11। ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 100/1100 और डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये 1/11 होता है। क्या होता है, 1/11 होता है। इसका मतलब x में x/11 जोड़ेंगे तो 72 आएगा। अब देखो 11 की x से गुणा तो 11x प्लस x/11 बराबर 72। ये 11 इधर गुणा हो जाएगा तो 12x बराबर 72 गुणा 11 आएगा, 12 से भाग करेंगे 6 आएगा तो x बराबर 66 66। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड बन जाएगा। तो x वाला मेथड ये मैं आपको एक एक करके बताते चल रहा हूं। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, परसेंटेज के जितने सेशन होंगे, सब में मैं आपको x वाले तरीके ही बताऊंगा ताकि बच्चों का स्ट्रांग हो जाए बेसिक, तब जाके शॉर्ट ट्रिक लगाएं और चुटकियों में आंसर आए। अगला सवाल बच्चों जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको प्रयास करने के लिए होमवर्क में देता हूं, ठीक, क्योंकि इस सेशन में 10-15 मिनट में आपको सारी चीजें बताऊंगा एक एक करके, ताकि थोड़ा थोड़ा आप पढ़ो और आपके समझ में आता जाए। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है, कमेंट करके मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा और कोशिश करना शॉर्ट ट्रिक नहीं बेसिक मेथड से आंसर ट्राई किया हो, क्योंकि ये एक्स फैक्टर आपको बेसिक मेथड ही सिखाएगा। कल जब क्लास नेक्स्ट होगी तो मैं इस क्वेश्चन का होमवर्क का आंसर बताऊंगा और फिर आगे छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक फॉर द एग्जाम, जय हिंद।